सर्वप्रथम ज्ञानम क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज होली का एक दिन बीत चुका है, फिर भी होली एक ऐसा पर्व है जो लगभग कई दिनों तक होली मिलन समारोह के रूप में चलता रहता है। यह एक हिंदुस्तानी सभ्यता का एक ऐसा महापर्व है जिसमें सभी लोग आपस में सारे मतों को भुलाकर एक हो जाने का प्रयास करते हैं। हम आज हिंदी का एक टॉपिक उठाएंगे। अभी मैंने विचार किया कि जिस प्रकार से इधर बीच बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण इस समय एक परीक्षा आई हुई है यूपीएसआई की, जिसमें एक पूरा पेपर ही हिंदी का है, जो 4 खंडों में पूरा उसका सिलेबस जो है, उसका पाठ्यक्रम पूरा 4 खंडों में विभक्त है और पूरा 400 नंबर में से 100 नंबर अकेले हिंदी का है। तो हमने सोचा कि हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे कोई एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें मैं आज समास बताने का प्रयास करूंगा आपको। और यह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न समाज से पूछ ही लिए जाते हैं और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अब जो ट्रेंड चला हुआ है, उस ट्रेंड में आप देखेंगे कि समास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैंने सोचा कि पहले समास से ही बात शुरू करते हैं। तो समास क्या है? संस्कृत में कहा गया समसनम समासः, यानी समास का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण। और बहुत सारे विद्वानों का यह मत है, कुछ लोग परिभाषा इसकी यही दी जाती है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो एक नया पद बनता है वह समास कहलाता है। यानी 2 पदों के मेल से को जोड़ने वाले, 2 पदों या शब्दों के मेल को जोड़ने वाले जो बीच के शब्द होते हैं, उनका विलोपन हो जाने के बाद जब नए शब्द का गठन होता है तो वह समास कहलाता है। और यह बहुत अच्छा माना जाता है कि आप कम से कम शब्दों में अपनी अधिक से अधिक बातों को रख पावें। अच्छा, शब्द निर्माण के गठन की प्रक्रिया में जिस प्रकार से बहुत सारे हिंदी में बहुत सारे शब्द मूल शब्द भी हैं और वह बहुत सारे शब्दों के मेल से या बहुत सारे प्रक्रिया से बनते हैं या उत्पन्न भी होते हैं। जैसे हम उपसर्ग के माध्यम से नए शब्दों का गठन करते हैं, प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का गठन करते हैं, संधियों के माध्यम से नए शब्दों का गठन करते हैं। उसी प्रकार समास के माध्यम से भी नए शब्दों का पुनर्गठन करते हैं। तो हम जब देखेंगे समास को, तो समास में 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलने के कारण जो नया शब्द उत्पन्न होता है, या 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल करने वाले शब्दों का जब विलोपन हो जाए, या उन शब्दों का या विभक्तियों का विलोपन हो जाए, तो जो नया शब्द का गठन होता है वह समास कहलाता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे राजपुत्र है, आप ले लीजिए राजपुत्र। अब यहां पे आप देखेंगे कि 2 शब्द हैं या 2 पद हैं। एक पद है राज
और दूसरा पद है पुत्र। अब यह बहुत सारे छात्रों का यह भी कमेंट होता है कि सर बार बार समास में पूर्व पद उत्तर पद आता है, ये क्या है? तो आप यह देख लीजिए, ये जो पहला पद है ना, इसको पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद। और ये जो है ना, इसको उत्तर पद बोलते हैं, उत्तर पद। इसका जिक्र जो है बार बार होगा। तो राजपुत्र का अगर हम विग्रह करें, ध्यान दीजिएगा कि संधियों में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होगा राजा का पुत्र। अब देखिए, अब ये पूरा एक तरीके से इतना बड़ा वाक्य था। अब इसका संक्षेपीकरण हुआ। संक्षेपीकरण होने के बाद का शब्द का या का विभक्ति का विलोपन हुआ। इसका विलोपीकरण होने के बाद बना राजपुत्र, यानी कुछ चीजें इसमें से क्या हुई, गायब हो गई, तो बन गया राजपुत्र। एक नया शब्द बना। हम पूरा राजा का पुत्र न कहने की बजाय अगर राजपुत्र कह दें तो वो बात स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हम अब इसके समास के प्रकार पे आएंगे कि समास कितने प्रकार के। तो सामान्यतः समास 6 प्रकार के बताए गए। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा जो है बहुब्रीहि समास। लेकिन कुछ विद्वान इसे समास को 4 प्रकार ही समास का मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कर्मधारय है यह तत्पुरुष का ही एक भेद है, और द्विगु जो है कर्मधारय का एक भेद है। तो अगर इस प्रकार से अगर मानेंगे तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इस प्रकार 4। लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में भी 6 प्रकार के ही समास माने गए, इसलिए हम मान कर चलेंगे 6 प्रकार के समास को ही मानेंगे। बीच में हम देख लेंगे कि किस प्रकार से, बता भी देंगे कि कैसे जो है कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है। मैं जब तत्पुरुष पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताता चलूंगा कि कर्मधारय तत्पुरुष का किस प्रकार भेद माना जाता है। अब हम सबसे पहला समास अपना देखते हैं अव्ययी भाव समास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादातर परीक्षाओं में अगर 3 समास पूछा तो एक अव्ययी भाव का समास जरूर पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला है अव्ययी भाव समास।
ये अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में इसकी जो परिभाषा देंगे तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह उपसर्ग आदि जाति का अव्यय हो, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। अब देखेंगे कि कैसे अव्ययी भाव समास है। उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को। जैसे यथाशक्ति, अब इसमें देखिए यथा एक अव्यय है, जबकि शक्ति जो है एक संज्ञा है। ठीक, लेकिन यह दोनों मिलने के बाद जो समस्त पद बना, जो सामासिक पद बना, वह क्या बना? यथाशक्ति। और यह यथाशक्ति पूरा का पूरा क्रिया विशेषण अव्यय है। अव्यय। तो देखिए, जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि पूर्व पद प्रधान हो, तो पूर्व पद प्रधान का क्या मतलब है? यानी जो प्रधान होता है वह महत्वपूर्ण होता है। उसकी महत्वपूर्णता कैसे सिद्ध होगी, उसकी प्रधानता कैसे सिद्ध होगी, इस अव्ययी भाव समास में हम देखेंगे कि जैसे यह अव्यय है, यह संज्ञा है, लेकिन यह अव्यय संज्ञा या संज्ञा अव्यय के साथ मिलने के कारण पूरा का पूरा पद ही अव्यय बन जाए। यानी जैसे हम दूध में अगर पानी मिलाएं तो पूरा का पूरा पानी अपना अस्तित्व समाप्त करके दूध में विलीन हो जाता है। उस प्रकार से यह शक्ति इसके कारण, पूर्व पद के अव्यय के कारण अपना पूरा रूप किसमें समाहित कर दिया? अव्यय में। और पूरा का पूरा यथाशक्ति क्या बन गया? क्रिया विशेषण अव्यय। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्व पद जिसमें प्रधान हो। ठीक, अब देखिए हम इसका जब विग्रह करें, यथा शक्ति का जब विग्रह करेंगे तो क्या देखेंगे? शक्ति, अर्थ इसका क्या होता है? शक्ति के अनुसार। ठीक, अब देखिए इतने बड़े, एक तरीके से पूरा वाक्य हो गया। इस पूरे वाक्य को वो छोटे दो, ये पूरे एक शब्द ने ग्रहण कर लिया। इसका पूरे का संक्षेपीकरण हो गया। कर दो यार, पूरे का संक्षेपीकरण होके इस ये क्या बन गया? यथाशक्ति बन गया। ठीक, उसी प्रकार से यथासंभव, ठीक, उसी प्रकार या आमरण, मरने तक। अच्छा हाँ, इसका जहां तक संभव हो। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है? अव्यय। मरण अव्यय नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा क्रिया विशेषण बन गया, क्रिया विशेषण अव्यय बन गया। और इसके लक्षण भी दिख रहे हैं कि ये सारे इतने बड़े पूरे वाक्य का संक्षेपीकरण होके एक छोटा और सार्थक शब्द बन गया, यथासंभव। या इसी प्रकार
देख सकते हैं यावत जीवन, यानी जब तक जीवन है, जब तक जीवन है। ठीक, उसी प्रकार यथाक्रम, क्रम के अनुसार, जैसे प्रतिदिन क्या होगा, दिन दिन। प्रतिपल, इत्यादि। इस प्रकार से हमने देखा कि अव्ययी भाव समास के का पूर्व पद अव्यय होने के कारण, उसकी प्रधानता होने के कारण, उसने जिस शब्द के साथ उसने मेल किया उसको भी उसने अपने जैसा बना लिया, यानी पूरा का पूरा जो नया शब्द बना वह पूरा का पूरा जो अव्यय बन जाए, यही है अव्ययी भाव समास।